हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 इंग्लिश जो हमारा चैप्टर 1 है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसे हम इंग्लिश में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कहते हैं। इस पर हम एक शॉर्ट समरी लिखने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि हर साल किसी न किसी 2 चैप्टर पर पूछ ही देता है। मान लीजिए ये भी आ सकता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको ऐसा तरीका बताने वाले हैं जो कि आपको लिखने के बाद लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगी। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बताया जाएगा ताकि आपको याद रखने में आसान होगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, उनको एक इस तरह का 10 लाइन का शॉर्ट नोट्स दे दिया जाता है और वो रट लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, वो रटने के बाद तो रट लेते हैं, लेकिन 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद वो भूल जाते हैं, फिर से वो रटते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इस वीडियो में मैं हिंदी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको हिंदी लंबे समय तक याद रहेगा, और अगर आपको हिंदी याद रहा तो उसका ट्रांसलेटर तो आप ऐसे ही बना देंगे। तो इस वीडियो में हम इसी को लेकर चलेंगे दोस्तों। सबसे पहले उसका हम हिंदी बताएंगे, उसके बाद उसको इंग्लिश में लिखना है। मैं इसलिए इसे बता रहा हूँ क्योंकि आपको 2 से 3 बार अपने से लिखना है। इसके बाद अपने से लिखने के बाद आपको क्या होगा, हिंदी याद हो जाएगा। और हिंदी अगर आपको याद हो गया माइंड में, तो आप इंग्लिश अपने से लिख लेंगे। इसी तरह आपको 2 से 3 बार देख कर लिखना, उसके बाद हिंदी याद हो जाएगा दोस्तों। तो आप उसका ट्रांसलेटर खुद से खुद बना सकते हैं। जैसे आप हिंदी माइंड में सोचेंगे और उसका इंग्लिश लिखेंगे डायरेक्ट। आपको बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही करना है कि हिंदी आप माइंड में सोच रहे हैं, आपको हिंदी याद रहेगा और वहाँ पर डायरेक्ट आपको इंग्लिश लिखना है। लेकिन अभी प्रैक्टिस के लिए 2-3 बार आप देख के लीजिए, लिखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों। फिर उसके बाद हैबिट बन जाएगा दोस्तों, तो आप डायरेक्ट इसका सिर्फ इंग्लिश भी लिख सकते हैं। तो चलिए आपको लिख कर बताते हैं दोस्तों। पूरा चैप्टर को पढ़ने के बाद मैंने इसका एक समरी निकाला है, हिंदी में पढ़ के निकाला है दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश तो मुझे भी बहुत कम समझ में आती है। इसलिए एक बुक मिलता है लुसेंट का, उसमें पूरा चैप्टर का हिंदी दिया हुआ रहता है। तो उसी हिंदी को मैंने पढ़ा दोस्तों, और पहले हिंदी समरी बनाया और फिर उसका मैं ट्रांसलेट कर दिया हूँ। तो आपको भी ऐसा ही कुछ करना है। आपको एक नोटबुक बना लेना है इंग्लिश का, और सभी के चैप्टर बाय चैप्टर मैं बताते चलूँगा और आप लिखते चलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसमें सबसे पहले दोस्तों आपको ये याद रखना है कि इसके लेखक कौन है। सबसे पहले आपको यही लिखना पड़ता है। तो इसके लेखक है महात्मा गांधी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे दोस्तों इसके कि लेखक क्या है। तो यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले लेखक के ही बारे में कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति महात्मा गांधी, जो इसके लेखक है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, के द्वारा लिखा गया। नहीं तो आप इसमें भी लगा सकते हैं एक निबंध है, साथ ही साथ दोनों हो जाएगा। तो देखिए, अब इसका आप ट्रांसलेट कैसे बनाना। बहुत सारे बच्चे तो देखकर ही डर जाएंगे कि इतना लंबा का ट्रांसलेट हम कैसे बनाएंगे। लेकिन आप बहुत ही आसान तरीका से बना सकते हैं दोस्तों, अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश आता होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको इतना तो चैप्टर का नाम है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, चैप्टर का नाम है इतना। फिर उसके बाद भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक निबंध है, पहले आप इतना का बनाइए। तो क्या हो जाएगा, इसका इंग्लिश दोस्तों इसका भारतीय हो जाएगा इंडियन सभ्यता। ये सब आपको याद कर लेना, छोटा मोटा मीनिंग है, ये आपको 2 से 3 बार में याद हो जाएगा। इंडियन सिविलाइजेशन और एंड संस्कृति को होता है दोस्तों कल्चर, CULTURE, कल्चर। भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक निबंध है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक निबंध है इज एन एसे, क्योंकि दोस्तों इसमें भावेल है एन एसे। उसके बाद आपको क्या करना था कि शुरू वाला लेना और फिर लास्ट वाला लेना है। भारतीय संस्कृति एक निबंध है, तो इतना हो गया। उसके बाद आपको उल्टा चलना है, मतलब इधर से ही चलना है, पीछे से लिखा द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पर लिखा का इंग्लिश क्या हो जाएगा दोस्तों, रिटेन। फिर उसके बाद क्या, महात्मा गांधी। तो इधर हो जाएगा इज एन एसे रिटेन बाय महात्मा गांधी। इसके बाद हो जाएगा महात्मा गांधी। तो आप इस तरह आसानी से इसका ट्रांसलेशन बना सकते हैं। इसके बाद अगला लाइन में आपको लिखना, देखिए इसमें समरी में क्या होता है कि जो मेन पॉइंट है, पूरा चैप्टर को पढ़ने के बाद जो मेन पॉइंट बनता है, सिर्फ उसी को समरी में लिखा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसका लेखक के बारे में हो गया। इसमें एक चीज़ कहते हैं
वे कहते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय सभ्यता बहुत अच्छी है। यहाँ पर लिखेंगे बहुत अच्छी है। तो इसका भी आपको ट्रांसलेटर बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, आपको इतना बनाना है, वे कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वे कहते हैं, ये हो जाएगा ही से, और ये हो जाएगा, फिर इसमें लग जाएगा एस, और फिर हमारी सभ्यता, भारतीय सभ्यता बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारी के, यहाँ पर आप डेट भी लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिखाए, क्योंकि इसे पढ़ने में फिर अच्छा लगेगा, डेट लगा दीजिए। आवर इंडियन, हमारी भारतीय सभ्यता, तो इंडियन सिविलाइजेशन इज बहुत अच्छी है, इज वेरी गुड। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वेरी गुड। उसके बाद इसके बाद वाला हम लाइन लिखेंगे, क्योंकि इसमें नैतिक चरित्र है, कि इसमें नैतिक चरित्र है हमारी सभ्यता में। तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि के क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर बिकॉज लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा BECAUSE, बिकॉज इसमें नैतिक चरित्र है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा इसमें बाद में लगाएगा, पहले आप देयर से शुरू कीजिए, देयर इज चरित्र। तो देखिए यहाँ पर मोरल होता है इसका इंग्लिश, दोस्तों जिसका जिसका आप नहीं जानते हैं उसको आप अलग से लिख कर याद कर लीजिएगा। मोरल चैप्टर, यहाँ पर CHRETR होता है दोस्तों, चैरिटर। इन दिस, इसमें देखिए, इसका आपको लास्ट में बनाना, ये हो गया इन दिस। इसके बाद जो मेन पॉइंट बनता है दोस्तों इसमें, कि भारतीय सभ्यता, यहाँ पर आपको लिखना है भारतीय सभ्यता बहुत पुराना है, क्योंकि यह हजारों साल पहले, लाखों साल पहले से चलते आ रहा। भारतीय सभ्यता बहुत पुराना एवं सबसे बड़ी है। तो इसका ट्रांसलेटर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम बनाएंगे भारतीय सभ्यता सबसे बड़ी है, तो इंडियन सिविलाइजेशन इज सबसे बड़ी, तो यानी वेरी ओल्ड पहले कर दीजिए, एंड बिग, सबसे बड़ी है। इसके बाद आपको लिखना है कि यह हमें जियो और जीने दो का संदेश देती है। जीने दो का संदेश देती है, दो का संदेश देती है। तो यहाँ पर सबसे आपको पहले क्या बनाना, यह हमें देती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यह कि आप इट लगाइए, हमें कि क्या होता है, इट गिव, हमें आपको लास्ट में देना, इट गिव अस, यहाँ पर हो जाएगा हमें अस, यह हमें देती है, क्या देती है, संदेश। तो संदेश की इंग्लिश क्या होता है, आप इसका जानते होंगे दोस्तों, SMS, नहीं तो मैसेज भी लिख सकते हैं, MESSAG, मैसेज। क्या मैसेज देती है, जीने का। तो जीने का क्या हो जाएगा, लिव होने रहा, जीना, एंड जीने दो का, लेट लाइफ, जीनो देगा। इसके बाद हम लिखेंगे इसका एक आदर्श वाक्य, जीने देती है, इसका आदर्श वाक्य, सादा जीवन और उच्च विचार। महात्मा गांधी जी का क्या आदर्श विचार थे, कि वह सादा जीवन और उच्च विचार के थे। इसका आदर्श वाक्य, सादा जीवन और उच्च विचार। तो यहाँ पर भी सबसे पहले आपको क्या बनाना, इसका आदर्श वाक्य, उच्च विचार। तो इट्स आदर्श, देखिए यहाँ पर हो जाएगा इसका इट्स, और आदर्श का आप लोग जानते होंगे कि इसका आइडियल होता है, आइडियल सेंटेंस,
सादा जीवन और उच्च विचार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सादा जीवन यानी सिंपल लाइफ, सिंपल लाइफ या लिविंग भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। एंड उच्च, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हाई थिंकिंग, उच्च विचार। विचार मैंने सोचना के क्या होता है, हाई थिंकिंग, ये हो जाएगा उच्च विचार के। इसके बाद क्या है, भारतीय सभ्यता में त्याग और विश्वास है। भारतीय सभ्यता में त्याग और विश्वास है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले क्या बनेगा, विश्वास के। तो यहाँ पर हो जाएगा भारतीय सभ्यता में त्याग और विश्वास है, तो इंडियन सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा इसको बाद में आपको लिखना है। इस तरह के क्वेश्चन में आप देयर से भी शुरू कर सकते हैं, और जो शुरू वाला है उसको लास्ट में लिख दीजिएगा। देयर इज, यहाँ हो जाएगा क्या, विश्वास, त्याग और विश्वास है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका सेक्रीफाई, सेक्रीफाई, एंड विश्वास के ट्रस्ट भी होता, ट्रस्ट। अब देखिए जो हम ये छोड़े थे उसको पीछे लिख देना है, भारतीय सभ्यता, तो इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, इसको लिख लीजिएगा पूरा। इसके बाद आपको लिखना है भारतीय सभ्यता में त्याग और विश्वास है, या ईश्वर में विश्वास रखता है, ईश्वर में विश्वास रखता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह के दोस्तों ईश्वर, थोड़ा इट लगेगा यहाँ पर, इट कीप, विश्वास रखना के क्या होता है, कीप्स, ईश्वर में विश्वास है, ट्रस्ट माने विश्वास रखना, इन गॉड। इसके बाद लिखना है कि ये तो हमारी भारतीय सभ्यता के लिए हुए, लेकिन इसमें कुछ विदेशियों के लिए भी लिखा गया था, तो उसको भी आप 2-3 पॉइंट लिख दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें वो भी मेन पॉइंट बनता है। लेकिन यूरोपियन सभ्यता और एक इसमें पश्चिमी सभ्यता था, पश्चिमी सभ्यता ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। इंडिया में दोस्तों बहुत सारे लोग, सभी लोग मतलब ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, लेकिन विदेश में क्या कोई इसको नहीं मानता। तो ये बात इसमें लिखा गया था, इसलिए ये भी एक मेन पॉइंट बनता है। तो इसका आप ट्रांसलेट बनाए। देखिए सबसे पहले तो यहाँ लेकिन का हो जाएगा बट, और शुरू वाला को उठाइए और लास्ट वाला को उठाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम बट का लेकिन का बट, और देखिए यूरोपियन सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता, ये तो दोस्तों एक ही में आपको जैसे वैसे ही लिखना है, विश्वास नहीं रखता है। तो यहाँ पर यूरोपियन का क्या हो जाएगा, यूरोपियन का इंग्लिश हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर EUROPEN, यूरोपियन सभ्यता, यूरोपियन सिविलाइजेशन, एंड पश्चिमी, तो पश्चिमी का भी इंग्लिश होता है दोस्तों वेस्टर्न सिविलाइजेशन हो गया। तो विश्वास नहीं रखता, तो यहाँ पर क्या रहा, नहीं रखता, तो इसमें लग जाएगा दोस्तों डू नॉट लगे, हाँ डू नॉट लगेगा, क्योंकि इसमें बट डू नॉट हो गया, इसका विश्वास नहीं रखता है किसमें, ईश्वर में। डू नॉट कीप, विश्वास रखना क्या होता है दोस्तों, कीप ट्रस्ट, विश्वास नहीं रखता, कीप ट्रस्ट इन गॉड। 2-3 बार लिखेंगे तो आप खुद से इसको दोस्तों इंग्लिश कर लीजिएगा, अगर आपको अच्छे से मीनिंग याद रहेगा तब। इसके बाद जब कुछ आप लास्ट में लिखिएगा तो अच्छा चीज़ लिखिएगा, ताकि शुरू वाला और लास्ट वाला चेक करने वाला अच्छा से पढ़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लास्ट पोजीशन में भी अच्छे से लिखना है, ताकि पढ़ने वालों को लगे कि हाँ ये पूरा पढ़ा चैप्टर तभी लिखा है।
इसलिए भारतीय सभ्यता सबसे अच्छी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले सो का लिखेंगे, फिर इंडियन सिविलाइजेशन सबसे अच्छी है, तो इज गुड सिविलाइजेशन। तो लिखने के बाद एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना और पढ़ने के बाद इसका वर्ड गिन लेना है, क्योंकि दोस्तों इसमें लिखा हुआ रहता है 100 से 120 वर्ड में लिखे। यहाँ पर देखिए आपको ऐसा लिखना है कि चढ़ा बढ़ा के, क्योंकि 100+ वर्ड हो जाए, इसलिए भारतीय सभ्यता सबसे अच्छी। यहाँ पर थोड़ा सभ्यता है तो अच्छा बैठ रहा है। तो आपको लय, स्वर और शब्दों का ध्यान में रखते हुए लिखना दोस्तों, ये नहीं कि आप गलती लिख दीजिएगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे इंग्लिश में ऐसे ही करते हैं, जिससे उनको फुल में फुल मार्क्स नहीं लिखते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने बताया दोस्तों, अगर उस तरह आप इंग्लिश में लिख देते हैं तो आपको एक भी अंक नहीं काटेगा, क्योंकि यह पूरी तरह सही से लिखा हुआ है दोस्तों। और एक चीज़ आओ, यहाँ पर आप गिनने के बाद लिख दीजिएगा टोटल वर्ड 100, मतलब जितना भी यहाँ पर 90+ ही होगा दोस्तों, मैं गिना नहीं हूँ, लेकिन आप गिन लीजिएगा और गिनने के बाद जितना आएगा वहाँ पर लिख दीजिएगा, ताकि राइटर को पता चल पाए कि यह कितने वर्ड में लिखा हुआ है, क्योंकि वो उतना देर में तो गिनेगा नहीं, क्योंकि उसको बहुत सारा कॉपी जांचने में लगा रहता है, इसलिए वो सिर्फ शुरू में और लास्ट में ही देखता है अच्छे से। और अगर आपको अच्छा से लिखा हुआ रहा तो वो फुल में फुल मार्क्स दे देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। अगले जो नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पर चाहिए आपको, वो कमेंट करके बताना है। जैसे इसमें बहुत सारे लगभग 12 दूनी 24 चैप्टर हैं, तो आपको बताना है दोस्तों कमेंट करके, क्योंकि इसे पढ़ने में और लिखने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए 1-2 दिन का समय लग ही जाता है। तो आपको कमेंट कर देना है कि अगले किस चैप्टर पर मैं इसका समरी लाऊं, ताकि आपको अच्छे से बता सकूं।